हाय एवरीवन, वेलकम टू शाइन एजुकेशन। आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का टॉपिक आपने क्लास 9th में भी किया है, तो चलिए जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। सो स्टार्ट रिवाइजिंग। An algebraic expression px of the form px is equal to a0 plus a1x plus a2x raised to power 2 plus anx raised to power n, where a0, a1, a2, an, they are the real numbers and indices of x are non-negative integers, that is called a polynomial in x. So अगर कोई भी algebraic expression है उसको हम लिखते हैं a0 a plus a1x plus a2 x2 प्लस कितनी भी पावर तक अगर हम इसको लिखते हैं, और ये सारे a0 a1 a2 जो है वो रियल नंबर्स हैं और x की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव है, मींस पॉजिटिव है। x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। और अगर x वेरिएबल लेंगे तो पॉलिनोमियल इन x, अगर कोई और वेरिएबल लेंगे y लेते हैं तो पॉलिनोमियल इन y, एंड सो ऑन। हाईएस्ट इंडेक्स n इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारे पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगी, उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अ पॉलिनोमियल इन x इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म when terms are written in increasing or decreasing order। हम पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी मानते हैं अगर उसकी टर्म्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो। 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं डिग्री के बेसिस पे। लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हमारी डिग्री पॉलिनोमियल की 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो दैट इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट है अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। हम पॉलिनोमियल की जीरो किसको कहते हैं? जीरो वो एक वैल्यू होती है जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो हमारा आंसर जीरो आ जाए, उसी को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे उनको हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अगर हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो अगर हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो वो भी n ही आएंगे। मींस अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी पावर 2 होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो हमारी 2 जीरोस आएंगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोस आएंगी, और अगर बाय क्वाड्रेटिक होगी तो 4 जीरोस आएंगी। नाउ इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, अगर अल्फा एंड बीटा दो जीरोस आ रही हैं तो अगर हम उनका सम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अगर हम प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा दैट विल बी इक्वल टू C upon A. If alpha, beta and gamma are zeros of cubic polynomial, अगर हमारे पास cubic polynomial है तो उस केस में अगर हम तीनों का सम करेंगे तो वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा। अगर हम उनको प्रोडक्ट करेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा तो दैट विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए, और अगर हम तीनों का प्रोडक्ट करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। इसके लिए टेंशन नहीं लेनी, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इन सबको सॉल्व भी करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन डिविजन एल्गोरिदम सिंपली है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपने फिलहाल अभी इतना ही याद रखना है, जब हम आगे करेंगे एक्सरसाइज में तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 2.1। इसमें आपको ग्राफ गिवन है और आपने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो देखिए अगर आपको ग्राफ में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस गिवन है और आपको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है पी एक्स में, तो उस केस में बच्चा आप क्या करेंगे? आपने सिर्फ ये देखना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। देखिए फर्स्ट पार्ट में एक्स एक्सिस को तो वो टच कर ही नहीं रहा, इट मीन्स हमारी ज़ीरोज़ क्या आएंगी? ज़ीरो ही आएगी। इसमें देखिए 1 टाइम टच कर रहा है, इट मीन्स आर आंसर इज़ 1। इस केस में 2 टाइम्स टच कर रहे हैं, देखिए 1 2 और यहाँ पे भी 3, 1 2 3, तो आर आंसर विल बी 3। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में देखिए हम एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं 2 जगह पे, है ना, 2 टाइम्स, तो हमारी ज़ीरोस हैं 2। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, हमारी ज़ीरोस हैं 4। यहाँ पे 1 2 3 3,
तो आपने क्या इसमें चेक करना है, आपने सिर्फ इतना देखना है कि एक्स एक्सिस की हमने ज़ीरोस फाइंड आउट करनी है। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी टाइम्स टच कर रहा है, कितनी टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, आपने उसको काउंट करना है और आपके पास आ जाएंगी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। देखिए कितना सिंपल है ना ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।